हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 9 वालों को फिजिक्स का जो है ये भाग है दूरी तथा विस्थापन में अंतर है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कहने मतलब ये है कि आपसे जो है परीक्षा में दूरी और विस्थापन में अंतर पूछा जाता है, तो इसको बताना रहता है कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो सबसे पहले जो है दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। कहने मतलब ये है कोई वस्तु जो है कितनी भी, जैसे ये उदाहरण लेते हैं, कोई आदमी है अगर यहाँ ए से चला है बी सी, मान लो यहाँ से चला, ये जो है 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ए से लेके सी तक पहुंचना है, तो अगर दूरी कहा जाएगा तो आप क्या कहेंगे 3 4 7, यानी कि वो 7 मीटर चला, तो दूरी जो होगा 7 मीटर होगा। और ठीक वही कहा गया है कि वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब कम से कम दूरी जो होता है उसको विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ से लेके ये दूरी सीधा जो है, ये दूरी ली जाए, सीधी दूरी जो होती है वो विस्थापन होता है। तो दूरी का ही भाग है विस्थापन। कहने मतलब ये है दूरी हमेशा ज्यादा रहेगा, दूरी जो है ग्रेटर रहेगा हमेशा विस्थापन से, जो है दूरी का मान हमेशा ज्यादा रहेगा। तो ये होता है, जैसे कोई आदमी है अगर यहाँ से चला, ए से चला और बी तक गया, मान लो ये पथ की लंबाई 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक गया, वहां से लेके फिर चला आया, मतलब एक बार गया और एक बार लौट आया। तो कहा गया कि दूरी बताइए, तो दूरी जो हुआ 10 और 10 उधर, मतलब 20 किलोमीटर हुआ। लेकिन अगर विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन पूछा जाएगा तो विस्थापन 0 होगा, क्योंकि जहां से गया और जहां वहीं पर लौट आया उसी बिंदु पर, मतलब जो है जिस बिंदु पर चला आया तो ए से गया, ए पर ही चला आया, तो यहाँ से दूरी क्या है, ए से ए तो 0 है ना। तो कहने मतलब ये हुआ कि विस्थापन जो हुआ 0 हुआ। तो इसीलिए कहा गया है वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ठीक इसी तरह दूरी आपका यहाँ आया 20 किलोमीटर, लेकिन जो है विस्थापन कितना आया, 0 आया। तो इसीलिए जो होता है विस्थापन हमेशा छोटा होता है, और यह बराबर भी हो सकता है और कम होगा। तो दूरी हमेशा बड़ी होगी। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो है दूरी विस्थापन से अधिक होता है, सत्य या सत्य बताइए। तो सत्य है, ये दूरी हमेशा ज्यादा होता है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया, वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ये हो गया। अब दूसरा अंतर है, यहाँ एक अदिश राशि है और यहाँ एक सदिश राशि है। तो सदिश अदिश राशि मतलब ये होती है कि उसमें जो होता है केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब ये हुआ कि जैसे 10 मीटर, तो ये जो होता है परिमाण होता है और ये मात्रक होता है। तो परिमाण मतलब ये हुआ कि 10 मीटर गया। अब इसमें नहीं देखा गया कि कहाँ से गया कैसे गया, दिशा नहीं देखी गई। कहने मतलब है अगर दिशा देखी जाएगी तो वो इसमें होता है, विस्थापन में होता है। मतलब ये एक सदिश राशि कहा गया है। तो विस्थापन में दिशा भी देखी जाती है, कहाँ से गया कैसे गया, किस ओर गया। जैसे यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ से हम सीधा पहुंच सकते हैं, और एक माध्यम यह है कि यहाँ बी पर जाए, बी से फिर सी पे पहुंचे। तो अगर इस माध्यम से जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये दूरी आएगा। तो इसमें तो हम दिशा नहीं देखेंगे, घूमते हुए जा रहा है, आपका ऐसा भी आ सकता है ऐसे घूम के, तो ये भी दूरी हो सकता है। इस पथ की लंबाई को दूरी भी कहते हैं। तो कहीं से भी घूम के ऐसे आ सकता है। तो कहने मतलब ये हुआ है तो दूरी हुआ। अब विस्थापन कहा जाएगा तो कम से कम दूरी को विस्थापन कहेंगे। तो जो है दूरी में जो है केवल परिमाण देखा जाता है, कितना है मैग्नीट्यूड। कहने मतलब ये है 10 मीटर 20 मीटर, ये नहीं देखा जाता है कि कहाँ से गया कैसे गया है, चाहे जैसे भी गया हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी। लेकिन अगर जो है अगर कम से कम देखा जाए, कहने मतलब दिशा देखी जाए कि जो है तिरछा गया कि जो है घूमते हुए गया, मतलब दिशा देखी जाएगी उसमें, तो यहाँ एक सदिश राशि हो जाएगी। तो इसमें जो होता है दिशा देखी जाती है, मतलब कम से कम दूरी, तो ये एक प्रकार से दिशा ही देखी गई है। जैसे कहाँ गया, ए पर गया तो कहाँ से ए पे आया कि बी पर है,
तो यहाँ दिशा देखी गई है, तो इसीलिए सदिश राशि है। विस्थापन जो होता है सदिश राशि होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशि का यही परिभाषा है कि ये जो है वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वे सदिश राशियां कहलाती हैं, और अदिश राशियां वे होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है। तो अंतर में आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं, अगर ये ना लिखें तो आप लिख सकते हैं इसमें केवल परिमाण होता है, और यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। और तीसरा है इसका मान धनात्मक होता है, मतलब ये हमेशा धनात्मक में आता है, जैसे 10 मीटर 20 मीटर, और इसका मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। कहने मतलब है कि जैसे ये गया तो इधर से हम 10 मीटर लिए और यहाँ -10 ले सकते हैं, लौट के आएगा तो हम कह सकते हैं कि -10 मीटर। तो लौट के आया उसको लिखेंगे माइनस, विपरीत आया है। कहने मतलब इसका मान ऋणात्मक भी होता है, ले सकते हैं। और इसका मात्रक मीटर होता है और इसका मात्रक मीटर होता है, दोनों का मात्रक सेम है। ठीक है, तो ये 4 जो हैं अंतर है जो आपको याद रखने हैं। धन्यवाद।